एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लोग मेरे से पूछते हैं, सर पीएचडी कहाँ से करें, इंडिया से करें या फिर आउटसाइड इंडिया से करें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हाफ इंडिया से और हाफ किसी दूसरे कंट्री से। ये ऐसे भी होता है। ऐसे मेरे 2 रिलेटिव ने किए हैं। अभी तो एक इंडिया में रहते हैं, एक यूएस में और रहते हैं, और एक तो भाई साहब यूएस से ही किया और यूएस में अभी रहता है। एक टीचर के मतलब एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अभी मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई लोग हैं मेरे नोन के जो बाहर से पीएचडी कर रहे हैं, कई इंडिया से पीएचडी कर रहे हैं। तो सबका एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, कहाँ पर किसी से एक्सपीरियंस मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसके बाद क्या कर सकते हैं बताऊँगा। एज वेल एज मैं आपको बताऊँगा स्कॉलरशिप। बोलोगे सर 20 से 30 लाख का स्कॉलरशिप कहाँ मिलता है सर, ये बताओ। देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ, यूएस से अगर पीएचडी आपको करना है, इवन इंडिया से पीएचडी करना है अच्छे कॉलेज से, तो आपका अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, अच्छे रिसर्च होना और अच्छी जगह पर अपने जो रिसर्च पेपर आपने लिखा है मास्टर डिग्री में, उसका पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पीएचडी एडमिशन के लिए जब इंटरव्यू होता है आपका, ये सब चीज़ चेक किया जाता है, चाहे इंडिया से करो चाहे यूएस से करो। यूएस साइड, यूके साइड या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम लोग बोलते हैं, जहाँ पैसा बहुत है, पैसा सब जगह मिलता है, इंडिया में मिलता है, वहाँ मिलता है। इंडिया में कितना मिलता है आपका, अप टू बोल सकते हो पैसा है 80K पर मंथ आपका स्टाइपेंड का ऑप्शन है, अप टू। इंडिया में 80,000 पर मंथ और यूएस में 3 लाख पर मंथ बराबर है। यूएस में ये जो मैंने लिखा है स्कॉलरशिप, ये एवरेज स्कॉलरशिप मिलता है पर ईयर यूएस में किसी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टॉपिक के हिसाब से स्कॉलरशिप बढ़ भी जाता है, मतलब कभी कभी 35 लाख भी जा सकता है। तो अगर मान लो इंडिया में ये मिलता है और ये मिलता है यूएस में, तो लगभग बराबर है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है जब आपको जॉब लगता है। यूएस में जॉब लगता है आपका कितना का लगे, 1 लाख करोड़ के आस, 1 लाख करोड़ नहीं, 1 लाख डॉलर के आसपास लगता है, मतलब 85 लाख के आसपास हो गया आपका पर ईयर का पैकेज। इंडिया में जॉब लगा तो 15 से 20 लाख के बीच में पैकेज लगता है, नहीं लगा तो खुद से ढूंढना पड़ता है, टीचिंग जॉब या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो 1 लाख के आसपास, 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास सैलरी हो जाता है। खास बात क्या है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पीएचडी करना चाहते हैं सिर्फ डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने के लिए। वेल इसका भी एक ऑप्शन है। उसके लिए पीएचडी आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरेशन और टाइम लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा हेक्टिक भी होता है स्केड्यूल। उसके लिए आपके लिए एक प्रोग्राम है, इसका नाम है डीबीए, बट उस प्रोग्राम को आप सरकारी जॉब में यूज़ नहीं कर सकते। सरकारी जॉब में अगर यूज़ करना है तो पीएचडी ही करना पड़ेगा आपको। डीबीए बाहर के यूनिवर्सिटीज़, मतलब इंडिया से बाहर के यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, ऑनलाइन कर सकते हो, आप घर बैठे जॉब के साथ कर सकते हैं। चलो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे अपने वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा क्या होता है, कैसे होता है, सारा जानकारी आपको दूँगा। सो पहले जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जो लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप वैसे ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आते हो। क्या है, कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग देखो बहुत ही अमेजिंग है, चुनो अपना सही। जैसे ही आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर और इस फॉर्म को भरना होता है, फिर इनका एआई पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देता है, जो कॉलेजेस डीबीए प्रोग्राम जो हैं ऑफर्ड करते हैं। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। पीएचडी जो होता है वो इंडिया में होता है, आउटसाइड पीएचडी भी होता है, डीबीए भी होता है। डीबीए बेसिकली आप ऑनलाइन करेंगे, 3 साल का प्रोग्राम होगा। बट डीबीए प्रोग्राम का फ़ायदा क्या है, जल्दी आपको डॉक्टरेट डिग्री मिल जाएगा, अपने नाम का डॉक्टर लगा सकते हो। इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको ये जो डीबीए डिग्री मिलेगा इसका यूज़ आप सरकारी जॉब में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज सरकारी जॉब में पीएचडी का होता है, आप यूज़ कर पाते हैं। लेकिन आप अगर किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव में मतलब पोजीशन में हैं, आप बड़े पोजीशन में हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको बस डॉक्टर टैग लगाना है अपने नाम के आगे, देन दिस इज़ रियली गुड फॉर यू। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपका 3 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा। आप अगर यूजी करें, मतलब ग्रेजुएशन करे हो, बीटेक करे हो, बीएससी करे हो, तो भाई साहब आपका कितने साल का प्रोग्राम हो जाता है, 3 साल का ही रहता है। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए होता है 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस। और अगर आपने एमटेक किया है, एमबीए किया है, तो डायरेक्ट डीबीए कर सकते हैं आप, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लिए कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट बनता नहीं। और एक खास बात क्या, आपके पास ईएमआई का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इकट्ठा पैसा पे नहीं करना चाहते हैं, तो ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल करवा सकते हो। इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाता हूँ,
जो पीएचडी करते हैं ना उसमें क्या होता है, टॉपिक चूज़ करना होता है, स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है। उसमें जो स्पेशलाइजेशन है बहुत ही अमेजिंग है। ये सारे जो लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो सारे स्पेशलाइजेशन लाइक एआई हो गया, बिग डेटा हो गया, बिग डेटा एंड रोबोट्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स है। उन टॉपिक के बीच में से आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको क्या करना है, डीबीए करना है। ये ऑनलाइन होगा, जॉब के साथ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है खाली अपने नाम के डॉक्टर लगाने का तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो भाई साहब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। अब चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो गाइस वेलकम बैक। मैं किसकी बात कर रहा था, अब देखो डिटेल में जानते हैं। अगर मान लो आपको इंडिया में आपको पीएचडी करना है बीटेक के एमटेक के बाद, बीटेक के बाद तो इंजीनियर पीएचडी करने के लिए मना करूँगा आपको, एमटेक बात करना बिकॉज एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। गेट अगर आपके पास है, गेट क्वालिफाइड हो तो आपका काम आधा इजी हो जाता है बिकॉज एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होता है, एज वेल एज स्कॉलरशिप मिलना आसान हो जाता है। स्कॉलरशिप इंडिया में कैटेगरी है, मिनिमम स्कॉलरशिप फिलहाल आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में कितना है, 37,000 पर मंथ है पहले 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर्स, ध्यान से सुनिएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट 3 ईयर्स का स्कॉलरशिप मिलता है, 42,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप लगता है। ये बेसिकली इंडिया में स्कॉलरशिप है। ओके। अब बोलोगे सर आपने बताया अप टू 80,000, ये तो 42,000 हाफ हुआ जी। एक नया स्कीम निकला है, ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है, PMRF करके एक स्कीम है, ये 2.0 है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप मेरे हिसाब से इसका नाम है। इसके अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग आपको मिलता है 70,000 पर मंथ पहले 2 साल, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स कितना लगेगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स मिलेगा 75K पर मंथ, फिर लास्ट के 2 साल कितना लगेगा, 80K पर मंथ के आसपास मिलेगा। ये आपका स्कॉलरशिप मिलता है इंडिया से पीएचडी करते हैं आप। तो पीएचडी का प्रोसेस क्या था, आप बोलेंगे सर मेरे को आईआईटी में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस सर बताइए। आईआईटी एडमिशन हर साल 2 बार होता है, हर साल 2 बार। और यूएस में क्या होता है, यूएस यूके में भी क्या होता है, हर साल लगभग, हर कॉलेज का थोड़ा अलग है, हर साल 2 टाइम्स इसका एडमिशन मिलता है। और यहाँ पर स्कॉलरशिप कितना मिलता है यूएस में, 20 लाख के आसपास एवरेज आपको लग जाए, आप मिलेगा। और यूएस में खाने पीने का लगभग खर्चा होगा आपका 1200 से $1,500 के आसपास हर साल लगेगा, मतलब हर महीना लगेगा, हर साल बोल रहा हूँ। मतलब जितना स्कॉलरशिप आएगा थोड़ा पैसा बचा लेंगे, 30% पैसा बचा लेंगे, बाकी सारा स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो खर्चा हो जाएगा लगभग आपका खाने पीने और रहने में। यूएस अगर किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, मेडिकल इशूज़ का बहुत खर्चा होता है। उधर क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन लेके जाना होता है, ऐसे नहीं भाई हम चले गए इंडिया में, चल भाई बुखार हुआ दवाई दे, उधर ऐसा नहीं होता है, टेस्ट और खर्चा होता है, बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, और एक आपको बता देता हूँ मैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए गेट अगर है अच्छा है, एक पॉजिटिव है। बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका देखा जाता है, खास सिंगापुर में, जर्मनी में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं इसको। एज वेल एज लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। ये लैंग्वेज टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री का जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका, जर्मनी है जर्मन लैंग्वेज, यूएस में जाएंगे तो इंग्लिश, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे इंग्लिश, सिंगापुर में इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लैंग्वेज टेस्ट लेंगे। प्लस यहाँ पर मेरे एक नोन जो पीएचडी करे हैं यूके से, उन्होंने बोला मेरे को, क्या बोला उन्होंने बोला कि मैंने पहले गाइड से बात किया, गाइड को मेल किया मैंने कि मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ। तो गाइड अच्छे सिलेक्ट करना कि गाइड के अंडर पीएचडी कंप्लीट हो जाता है नहीं होता है पता करना, फिर सिलेक्ट करना, नहीं तो फंस जाओगे भैया, इतना दूर जा रहे हो। सेम विथ इन इंडिया, सेम केस इन इंडिया, गाइड के बारे में पहले पता करो एडमिशन लेने से पहले, नहीं तो आपका फंस सकता है पीएचडी। तो गाइड को बात करो, मेल करो कि मेरा ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये मेरा थीसिस काम है। तो गाइड से फिर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाता है एडमिशन लेना। अगर कोई पहले से कोई ऑलरेडी वहाँ पर पीएचडी कर रहा है तो और आसान हो जाता है आपका काम, उससे पूछ लेना, मतलब उससे और रेफरेंस लेके काम कर सकते हो आप, ठीक है। खाली गाइड नहीं, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं बाहर पीएचडी करने के लिए तो इंडिया से भी एक कुछ रेफरेंस आपको डालना पड़ता है, जहाँ से आपने पीएचडी किया है, मतलब जहाँ से आपने एमटेक किया है, जिस कॉलेज से किया है, 2-3 रेफरेंस मांगते हो।
तो वहाँ पर वो चीज़ देना पड़ता है। और ये चीज़ है, उनका ईमेल एड्रेस वही दीजिएगा, जो ईमेल एड्रेस पर कोई सवाल हो पूछें तो मेल करें, तो वो क्या है ना उसको रिप्लाई करें। ऐसा नहीं भी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आपका होने का चांसेस घट जाएगा। ये बेसिकली वहाँ पर किस्सा है। वो उधर इंटरव्यू डेफिनेटली उधर भी होता है, टेस्ट उसका इतना मैंने सुना है इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली अगर एक गाइड से लेटर मिल जाता है तो आपका वीज़ा का और एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है यूएस या फिर बाहर कंट्री से पीएचडी करने का। इंडिया में क्या होता है, सेम है, आप गाइड से पहले मिल लोगे, फ़ायदा तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, है ना, कि मेरे को पीएचडी करना है, इंटरव्यू से पहले गाइड से मिल लो एक बार, फ़ायदा मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन ऐसा भी है कभी कभी गाइड मिलते नहीं है, टाइम लगाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज पीएचडी मतलब पेशेंस, पहले बताया था आपको मैं। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात करोगे जो मेरे नोन बाहर से कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन इंडिया, बाहर ज़्यादा है। तो मेरे नोन जो है एक ही वापस इंडिया है, बाकी सब बाहर ही सेटल हो गए, मतलब 2 आए वापस, सिंगापुर वापस आ गए, अभी प्रोफेसर हैं। एक स्पेन से किए थे। आधा जो पीएचडी होता है, आधा इंडिया से, आधा बाहर से क्या होता है, आप मान लो आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ का फेलोशिप होता है या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, वो सब फॉर्म फिल करना होता है। लाइक जर्मनी में करना है तो डैड के जरिए जा सकते हो, DAAD, उसके जरिए जा सकते हो जर्मनी में, आधा इंडिया से आधा जर्मनी से, फिर पीएचडी कर सकते हैं वहाँ से, फिर आगे से जॉब लग सकता है वहाँ पर, है ना। ऐसे करके कई गए हैं और जॉब कर रहे हैं अभी यूएस में, और मेरे नोन गया था वो ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर वो इंडिया वापस आ गया, तो इस तरह कहानी है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है, सैलरी यहाँ पर अच्छा मिलता है, $1 लाख के आसपास मिल जाएगा स्टार्टिंग। इंडिया में कितना मिलेगा भाई साहब, 14 लाख से लेके 14 to 20 LPA का पैकेज लगता है, जितना मेरे नोन में गए तक पीएचडी करके गए हैं। अगर वो रिसर्च में उनको काम मिल गया अच्छा खासा, अदरवाइज आपको अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो 60-80 हज़ार तक पैसा मिल जाता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, यहाँ और यहाँ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह काम करना पड़ता है, दोनों जगह अच्छी जगह पर रिसर्च पब्लिश करना पड़ता है। अगर आप सही जगह से, अच्छी जगह से पीएचडी कर रहे हैं, लाइक आईआईटी से, नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो इंडिया में, 4 साल में भी निकल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन उसका इतना वैल्यू फिर मार्केट में नहीं मिलेगा। मतलब खाली डिग्री के लिए पीएचडी करना है कि मेरे को जस्ट डिग्री चाहिए, मैं सरकारी नौकरी में यूज़ करूँगा, दैट इज़ ऑल्सो उसके लिए पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। उसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा कि पार्ट टाइम पीएचडी कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, वो बताऊँगा आपके लिए। तो बेसिकली ये हिसाब किताब रहता है कि कहाँ से पीएचडी करना है। अब आपका भाई साहब क्या है ना, आपका मतलब आप बोलोगे आपका ऑप्शन है, आपका अब चॉइस है कहाँ से पीएचडी करना है, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी कर सकते हो, उसमें पैसे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इंडिया से करो, यूएस से करो, यूएस में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लगभग 50 लाख 60 लाख का पैकेज आपको लग जाएगा। इंडिया में लगभग इतना ही लगेगा, 15 से 20 लाख का ही लगेगा, ठीक है, इतना ही हिसाब किताब रहेगा आपका। सो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको जस्ट डॉक्टरेट डिग्री चाहिए तो उस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।